मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम। जिले के तमामी आज़मीन हज ने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। प्रोग्राम में अर्बन MLA बीगला कनिज गुप्ता, मनाटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और दीगर की शिरकत। आज़मीन हज को दवा के साथ साथ टीका लगाया गया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में स्कैनिंग मशीन की तनसीब। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इंतहाई भारी मसारिफ से इस स्कैनिंग सेंटर और दीगर सहूलतों का आगाज किया गया। अवाम इस्तेफादा करे, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की तलकीन। रफत मोहम्मद खान की बाअज़्म उम्रा रवानगी। शहर की कई अहम शख्सियतों बशमूल सियासी कायदीन और सहाफियों ने उनकी गुलपोशी की और सादत उम्रा के हसूल पर मुबारकबाद दी और खुसूसी दुआओं के एहतमाम की ख्वाहिश की। कोई भी फन बेकार नहीं होता, लिहाजा खवातीन को दस्तकारी के फनों की तरबियत हासिल करना चाहिए। इससे न सिर्फ वो खुद कफील बनेंगी बल्कि अपने घरेलू अखराजात में जबरदस्त मुआविन बनकर अपने घर को खुशगवार बना पाएंगी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सरकारी हॉस्पिटल निजामाबाद में 2 करोड़ 14 लाख की लागत से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्कैनिंग मशीन की तनसीब। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला KCR रियासत तेलंगाना के सरकारी हॉस्पिटलों को जदीद तिब्बी आलात व मशीनों से आरास्ता करने का मंसूबा रखते हैं ताकि गरीब अवाम को मौसर इलाज मिले। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में अवाम कई माह से स्कैनिंग की सहूलत न होने की शिकायत कर रही थी। सरकारी दवाखाने की स्कैनिंग मशीन खराब हो चुकी थी और मरम्मत के लिए भारी अखराजात दरपेश थे और फिर इसके ज्यादा दिन चलने के इम्कानात भी नहीं थे। लिहाजा इस सरकारी हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने हुकूमत से नई स्कैनिंग मशीन फराहम करने की दरख्वास्त की, जिसको रियासती वजीर सेहत ने कबूल किया और फंड्स की मंजूरी अमल में लाई और सरकारी दवाखाना निजामाबाद में इस स्कैनिंग मशीन की तनसीब अमल में लाई। आज इस मशीन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल रेड्डी, अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, मेयर बल्दिया नीतू किरण, रियासती खवातीन कमीशन चेयरपर्सन आकुला ललिता और नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने शिरकत की। इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि ये स्कैनिंग मशीन जुमला 2 करोड़ 14 लाख रुपए माल लेती है। ये इंतहाई असली व जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। ऐसी बहुत कम मशीनें देखने में आएंगी। इससे मुख्तलिफ किस्म की स्कैनिंग की जाएगी, जिसकी बर वक्त डिजिटल रिपोर्ट हासिल रहेगी, जिससे डॉक्टरों को बर वक्त मरीजों के इलाज की सहूलत हासिल रहेगी। रियासती वजीर ने कहा कि रियासती वजीर आला सरकारी दवाखानों को भी खानगी दवाखानों की तरह तमाम तर जदीद तिब्बी आलात व मशीनों से आरास्ता करने का अज़्म रखते हैं ताकि गरीब अवाम को मियारी व मौसर इलाज दस्तियाब हो सके। इस स्कैनिंग मशीन के अलावा सरकारी दवाखाना निजामाबाद में 30 लाख की लागत से आईफॉक मशीन और 7 लाख की लागत से 500 MA की एक्सरे मशीन भी नस्ब की गई है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अवाम से इन सहूलतों से भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की। उन्होंने सरकारी दवाखाना निजामाबाद के अमले की कारकर्दगी की भी जबरदस्त सताइश की। గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రులనే నిజామాబాద్లో మనం ఫ్రీగా చేపించే ఏర్పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు చేసినారు. ఇవాళ దాదాపు 2,14,00,000 రూపాయలతో CT స్కాన్ను ఇక్కడ జిల్లా ఆసుపత్రిలో మిషన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. నేను జిల్లా ప్రజలకు అట్లాగే ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ ప్రతిమారాజు గారికి నేను నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇక్కడ సిబ్బంది కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అట్లనే ఇంతే కాకుండా ఈ కళ్ళ చికిత్సలో భాగమైనటువంటి ఫ్యాకో మిషన్ ఏదైతే కళ్ళను టెస్ట్ చేస్తారో ఎక్కువసేపు ఆ కళ్ళను టెస్ట్ చేసే దాంట్లో ఉంటే ఆ కళ్ళకు ఇబ్బంది జరుగుతుందని చెప్పి కొత్త మిషన్ వచ్చింది. తొందరగా టెస్ట్ చేసే మిషన్ అది కూడా 30 లక్షల రూపాయలతో మన ఫ్యాకో మిషన్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో. ఇది కూడా పేద ప్రజలకు చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నా. అట్లనే ఒక 500 MA ఎక్స్రే యూనిట్ 7.5 లక్షల రూపాయలతో కొత్త ఎక్స్రే యూనిట్ను కూడా
ఇవాళ ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది పేద ప్రజల కోసం. అట్లనే ఇవాళ చాలా ఎంత గొప్పగా అంటే కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో కూడా లేనటువంటి బీపీ చెక్ చేసే మిషన్స్ ఇవాళ జిల్లా మొత్తంలో డిజిటల్ బీపీ మిషన్స్ 400 డిజిటల్ బీపీ మిషన్స్ని జిల్లా మొత్తం యావత్తు కోసం జిల్లా అన్ని ఆసుపత్రి ఏఎన్ఎం ప్రతి ఏఎన్ఎం దగ్గర ఈ మిషన్ ఉండే విధంగా यौम तेलंगाना तासीस तकरीब को त्यौहार की तरह मनाए और अवामी नुमाइंदों के इश्तराक से तमाम प्रोग्रामों को अंजाम दे। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जायजा इजलास से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। जिला कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में तेलंगाना यौम तासीस तकारीब की तैयारियों से मुतालिक एक इजलास रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव, शहर की मेयर नीतू किरण, आकुला ललिता, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि इन तकरीबात का आगाज 2 जून परचम कुशाई से होगा और जिसका इख्तिताम 22 जून शहदाए तेलंगाना की याद में मुनक्किद शुदनी तकारीब पर होगा। अवाम को चाहिए कि देहात से शहरों तक ईद व त्यौहार की मानिंद इन तकरीबात को मनाएं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि क़याम तेलंगाना से क़ब्ल और क़याम तेलंगाना के बाद हासिल शुदा तरक्की को अवाम की इल्म में लाएं। रियासत तेलंगाना में खुसूसी तौर पर तालीमी मैदान में हमारा गांव हमारा मदरसा प्रोग्राम के तहत स्कूलों में आई तब्दीली को तस्वीरी शक्ल में अवाम को बताया जाए। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से कामयाबी से चलाई जा रही फलाही स्कीमात जिनमें काबिले जिक्र रईतु बंधु, रईतु बीमा, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, भेड़ बकरों की तकसीम, आसरा वजीफाजात, तालाबों में मछलियों को छोड़ना व दीगर स्कीमात जिनके फवायद हर देहात तक पहुँच रहे हैं, ये सारे फ्लेक्सी की शक्ल में जगह जगह आवेज़ां किए जाए। इस प्रोग्राम में मुतालिका ओहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। తనది తానుగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణను పక్క రాష్ట్రంతో కలిపిన సందర్భంలో అప్పుడు జరిగిన వంచన, అప్పుడు జరిగిన మోసాలు, దాని తర్వాత 60 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోల్పోయింది ఏంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎట్లా వంచబడ్డది, అవన్నీ కూడా తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు. అందుకే 60 సంవత్సరాల పోరాటం జరిగింది. కొన్ని పోరాటాలు విజయవంతమైనవి, కొన్ని పోరాటాలు అణచివేయబడ్డాయి, కొన్ని పోరాటాలు వంచబడ్డాయి. దాని మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమం ఈనాటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 2001వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించి మడమ తిప్పకుండా, అడుగు వెనక్కి వేయకుండా, అటుకులు తినో అన్నం తినో, ఎదుటివారు ఈ దేశంలోనే అత్యంత బలవంతులైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నా, పదవులున్నా లేకున్నా, డబ్బులున్నా లేకున్నా, తెలంగాణను ఆ చెరసాల నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి. అప్పుడే తెలంగాణ బతుకు బాగుపడుతుందని ఒకే ఒక లక్ష్యంతో ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాటు ఏకైక లక్ష్యంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 14 సంవత్సరాలు అల్పనిగమి పోరాటం జరిగింది. ఒక దశలో ఉద్యమ నాయకుడైనటువంటి కేసీఆర్ గారు చావు నోట్లో తలపెట్టి నా తెలంగాణ నాకు కావాలన్నప్పుడు తెలంగాణ సమాజం మొత్తం బరిగీసి ఒక దిక్కుగా నిలబడి, అవును మా తెలంగాణ మాకు కావాలి, తెలంగాణ కాదు అన్న వాళ్ళ ఆ పార్టీలకు ఇక్కడ తెలంగాణలో నూకలు లేవు. आज़मीन हज के लिए टीका अंदोजी और ड्रॉप्स पिलाने का प्रोग्राम जिले भर के आज़मीन हज ने इस्तेफादा किया। सोसाइटी के जिम्मेदारान व वॉलंटियर्स ने शानदार इंतजामात किए। तिबी अमले ने भी तवज्जो दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता और मनाटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी भी प्रोग्राम में शरीक।
लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए पीगला कनिष्क गुप्ता, मराठी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, मेयर बल्दिया निजामाबाद नीतू किरण शामिल थे, जबकि दीगर मेहमानों में तेलंगाना वफाकुल सदर अहमद अब्दुल अजीम, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिक रेडको चेयरमैन एस अलीम, सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, सदर सिटी अखिलती सेल BRS इमरान शहजाद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद सलीम के अलावा BRS कायद अब्दुल बारी व दीगर शरीक थे। हज सोसाइटी के जिम्मेदारान मौलाना आबिद कासमी, मोहम्मद हबीब अहमद, अब्दुल हई राहिल के अलावा हज वॉलंटियर्स ने इंतजामात में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले के तमाम आज़मीन हज को ड्रॉप्स पिलाए और टीका अंदोजी की गई। इस प्रोग्राम से अर्बन एमएलए पीगला कनिष्क गुप्ता के अलावा दिगर ने मुखातिब किया। मौलाना आबिद कासमी ने बताया कि आज़मीन हज की खिदमत में हज सोसाइटीज के अलावा सियासी कायदीन, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार और हज वॉलंटियर शामिल होते हैं और मुमकिन हद तक खिदमत अंजाम देते हुए आज़मीन को रवाना करते हैं और सादत हज के अराकीन का खैर मकदम में पुरतपाक अंदाज में किया जाता है। उन्होंने आज़मीन से ख्वाहिश की कि वो दयारे मुक़द्दस में मुल्क और रियासत की हमाचाहत तरक्की के अलावा तमाम खिदमत करने वालों के हक में दुआ करे। अजीम साहब और तमाम लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, सबको मेरा सलाम। हम लोग इसी फंक्शन में कई प्रोग्राम अटेंड, कभी शादी मुबारक, कभी कोई प्रोग्राम, बहुत प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम, ये सब लोग आज जा रहे हैं। आज जाने से पहले टीका लेके आप जाके दुआ मांगने जाए, आपके लिए दुआ मांगिए, आपके घरवालों के लिए दुआ मांगिए, आपके रिश्तेदार के लिए दुआ मांगिए, साथ में हमारे लिए भी दुआ मांगिए और हमारे निजामाबाद के तरक्की के लिए भी दुआ मांगिए। खिदमत में लगे हुए रहते हैं। जब से हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के फॉर्म को जारी करती है, इशू करती है, उस वक्त से हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए रहते हैं। फिर हाजी हज कर वापस आते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स एयरपोर्ट पर पहुंचकर इन हाजियों का इस्तेमाल कर हाजियों को जो है निजामाबाद फंक्शन हॉल लाकर यहाँ पर उनको घर को वापस लाने तक हमारे वॉलंटियर्स इनके साथ रहते हैं। तो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से हम तमाम उलमा का और हमारे कायदीन का, जिनकी निगरानी में ये पूरे काम होते हैं। और मैं हमारे हाजियों से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हुज्जात इकराम आपकी खिदमत के लिए ये पूरा अमला हर वक्त तैयार रहता है। यकीनन आप लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो अल्लाह ताला के घर के मेहमान बने हैं और तमाम जितने भी हुज्जात इकराम यहाँ पर आज आज़मीन हज जा रहे हैं, मैं सबको जो है तहसील से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारी रियासत के लिए, हमारे मुल्क के अमन और बहाली के लिए, हमारी वज़ीर आज़म आपकी इज्जत साहब के लिए और हमारी मोहतरमा कविता साहिबा के लिए और खास तौर पर हमारे रशीद अजीज एमएलए इस निजामात को एक सेकुलरिज्म के आदम बरदार है, सबको जो है एक ही नजर से देखते हैं, सबको जो है हिंदू मुसलमान सबको अपने दुआ समझते हैं। ऐसे रुकन असेंबली उनके लिए भी जो है उनके लिए भी दुआ करिए और खासतौर पर निजामाबाद की तरक्की के लिए हम सब के हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए आप लोग जो है वहाँ पर दुआ करिए। फिर एक बार है जितने भी लोग यहाँ जितने कमिटी के जिम्मेदार जो हाजियों के खिदमत में लगे हैं उनका भी जो है मैं तहजीब से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। खदावर कायद रफत मोहम्मद खान बअज़्म उम्रा 30 मई को दयारे मुक़द्दस को रवाना होंगे। इत्तला पर सहाफ़ियों और कॉर्पोरेटर्स ने उनसे मुलाकात की और उनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और दुआओं की ख्वाहिश की। रफत मोहम्मद खान ने तमाम बही ख्वाह से दिली इज़हार तशक्कुर किया। शहर की खदावर शख्सियत मारूफ सियासी कायद रफत मोहम्मद खान बअज़्म उम्रा 30 मई को रवाना हो रहे हैं। इत्तला मिलने पर शहर के कॉर्पोरेटर्स और सहाफियों ने उनकी क़ियामगाह पहुंचकर मुलाकात की और उनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए एक बार फिर
एजाज उम्र पर दिली मुबारकबाद दी और साथ ही हरमैन शरीफैन में की जाने वाली दुआओं में शामिल रखने की दरख्वास्त की। साबिक में रफत मोहम्मद खान ने हज बैतुल्ला और कई बार उम्रे की सादत हासिल की थी। अब एक बार फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के दरबार में हाजिरी की उनको सादत हासिल हो रही है। जिन अहबाब ने उनसे मुलाकात की उनमें इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली और मोहम्मद मोहतसिम शामिल थे, जबकि सहाफियों में मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद, खालिद खान चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स, अफजल खान ब्यूरो इंचार्ज प्रवास टीवी, मोहम्मद जीशान रिजवी एडवोकेट ब्यूरो व इंचार्ज रोशनी टीवी, सैयद आरिफ अली स्टाफ रिपोर्टर अवाम टीवी, मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा प्रवास टीवी, मोहम्मद इमरान नुमाइंदा रोशनी टीवी भी शामिल थे। इस मौके पर रफत मोहम्मद खान ने उन तमाम अहबाब से जिन्होंने उनकी उम्र रवानगी पर मुबारकबाद और खुलूस और मोहब्बत का मुजाहरा किया, उन तमाम से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल और करम है कि वो बार बार अल्लाह के घर की जियारत करने और वहाँ पर इबादत करने का मौका फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दयार जलाल यानी काबतुल्लाह शरीफ और दियार रहमत यानी मदीना मुनव्वरा बिलखसूस मस्जिद नबवी और रज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी उनके लिए बास शर्फ व सादत है। वो अल्लाह के इस अजीम शान करम पर उसके एहसान मंद है। इस मौके पर रफत मोहम्मद खान के फर्जंद सरफराज मोहम्मद खान इंचार्ज कॉर्पोरेटर के अलावा नुसरत मोहम्मद खान और दीगर मौजूद थे। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने रफत मोहम्मद खान के अपने रुफ़क़ा के हमरा गुलपोशी की और सादत उम्रा के लिए रवानगी पर दिली मुबारकबाद पेश की और खुसूसी दुआओं में याद रखने की ख्वाहिश की। साबिक सीनियर कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान बअज़्म उम्राह 30 मई को दियार मुक़द्दस को रवाना हो रहे हैं। इदिन न मिलने पर बेशुमार अहबाब उनकी क़ियामगाह को पहुंचकर इस बाबरकत सादत के हसूल पर मुबारकबाद दे रहे हैं और बाकसरत गुलपोशी करते हुए दियार मुक़द्दस में दुआओं की ख्वाहिश कर रहे हैं। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद एजाज अहमद, सैयद एजाज हुसैन, मीर समीर अली, इरशाद मोहम्मद सलीम और सिटी जनरल सेक्रेटरी शहबाज मुजीब, मजलिस कायदीन अरशद पाशा, मीर परवेज अली, अब्दुल बासित और अजीज राही ने रफत मोहम्मद खान के मकान पहुंचकर उनकी बकसरत गुलपोशी की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के मौके पर जहां मौका दस्तयाब हो खुसूसी दुआओं में शामिल रखने की ख्वाहिश की। रफत मोहम्मद खान ने तमामी अहबाब से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अगर उनसे दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर किसी की दिल आजारी हुई हो तो वो इसके लिए मुआफी के ख्वाहिशमंद हैं। शाहीन हॉस्पिटल के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। ख़वातीन की खुसूसी अमराज की डॉक्टर सनोबर रहमान ने तशख़ीस की और इलाज तजवीज़ किया। मुख्तलिफ अमराज का शिकार सैकड़ों अफराद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। शाहीन हॉस्पिटल निजामाबाद की जानिब से जिया स्कूल आटो नगर में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने मरीजों की मुफ्त तशख़ीस की और इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से मरीजों में अद्वियात की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। गरीब तबके के लोग अक्सर किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो अखराजात के खौफ से इलाज से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से उनका मर्ज बढ़ जाता है। ऐसे मरीजों को बर वक्त इलाज की फराहमी ऐसे हेल्थ कैंप के जरिए की जाती है। इस हेल्थ कैंप में डॉक्टर सनोबर रहमान ने खातून मरीजों की तशख़ीस की। उन्होंने बताया कि खवातीन के बास अमराज पेचीदा होते हैं और उन पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत रहती है। बिलखसूस अयाम हमल में तवज्जो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है, लिहाजा इस हेल्थ कैंप में खवातीन की भी खुसूसी जाँच की गई। इसके अलावा डॉक्टर एम ए हकीम, डॉक्टर तहमीना फातिमा, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ ने भी मरीजों की तशख़ीस की और अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस हेल्थ कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया और इस हेल्थ कैंप के क़याम पर शाहीन हॉस्पिटल की इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। शाहीन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन के हैसियत से मैं प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड हर मर्ज को बच्चेदानी और सफ़ेद पानी की शिकायत, माहवारी कम ज़्यादा आना, ये सारी शिकायतों से रिलेटेड सब मर्जों का इलाज करने के लिए 24/7 शाहीन हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है। शाहीन हॉस्पिटल की जानिब से यहाँ पर फ्री कैंप का एहतमाम किया गया। मरीज़ों की तशख़ीस और मुफ्त दवाएँ भी
प्रोवाइड किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग यहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल किए हैं। आवाम से यह ख्वाहिश है कि जब कभी भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जब भी कैंप कंडक्ट होगा शाहीन हॉस्पिटल की जानिब से इस्तेफ़ादा की ख्वाहिश की जाती है। मारूफ ताजिर शेख इस्माइल अफसर के फर्जंद शेख मुस्तफ़ा की तकरीब वलीमा, साबिक रियासती वजीर मांडवा वेंकटेश्वर राव की शिरकत, उनके अलावा दिगर कई अहम शख्सियतों ने तकरीब वलीमा में शिरकत की और नौ बेहाता जोड़े को मुबारकबाद दी और दुआओं से नवाजा। मारूफ कायद व ताजिर शेख इस्माइल अफसर के फर्जंद शेख मुस्तफ़ा उर्फ शाहरुख के तकरीब वलीमा का किंग पैलेस फंक्शन हॉल में एहतमाम किया गया, जिनमें शहर की कई अहम तरीन शख्सियतों ने शिरकत की। अहम तरीन मेहमानों में साबिक रियासती वजीर मांडवा वेंकटेश्वर राव भी शामिल थे। तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में मांडवा रियासत आंध्र प्रदेश के खदावर कायद थे और साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के करीबी रुफका में उनका शुमार था। वो नौशा के चचा शेख अहमद अकबर की दावत पर तकरीब वलीमा में शरीक हुए थे। उनका शेख इस्माइल अफसर फैमिली ने पुरतपाक खैर मकदम किया। दीगर मेहमानों में मुसेब खान महफिल होटल और हामिद बिन गानम कायद कांग्रेस शामिल थे। शेख इस्माइल अफसर के अलावा सैयद अजहर, नवीद उल्लाह खान, शेख जब्बार, शेख गफार, शेख सत्तार, शेख नवीद के अलावा शेख अहमद अकबर और दीगर अफराद खानदान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी पुरतकल्लुफ ज़ियाफत की। शुरका ने नौ बेहाता जोड़े को अज़वाजी जिंदगी की शुरुआत पर दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियों को रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से आर्या वैश्या ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जॉब मेले का इनेकाद। इस जॉब मेले में तकरीबन 130 लड़के व लड़कियों ने शिरकत की, जिनमें से 40 उम्मीदवार का इंटरव्यू के तहत इंतखाब अमल में लाया गया। निजामाबाद सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत में आर्या वैश्या ग्रेजुएट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जॉब मेला मुनक्किद किया गया। इस मुनक्किदा जॉब मेले को जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिला। इसमें तकरीबन 20 कंपनियों के लिए मुलाजमतों के इंतखाब के लिए नुमाइंदों ने तकरीबन 130 नौजवान लड़के लड़कियों के इंटरव्यू लिए। इस इंटरव्यू में 40 नौजवान लड़के लड़कियों को कंपनियों में काम करने का मुआहिदा किया गया। इस मौके पर नवीन कुमार कुटला ने कहा कि आर्या वैश्या ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस जॉब मेले के लिए 20 मुख्तलिफ कंपनियों के मालिकान से बातचीत करते हुए ये मेला मुनक्किद किया गया था ताकि बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों को रोजगार के मौके फराहम हो सके। इस जॉब मेले में इंटरव्यू के तहत सबने बेहतरीन मुजाहिरा पेश किया, मगर इसमें से 40 अफराद को मुंतखब किया गया है। बादशाह उन्होंने 40 मुंतखब होने वाले लड़के लड़कियों को ऑफर लेटर हासिल होने पर मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के नामवर मेंबरान के अलावा दीगर मौजूद थे। ఇది ఈరోజు మార్నింగ్ 10 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 o'clock వరకు ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడికి ఈ ఇంటర్వ్యూ జాబ్ మేళకి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, అండ్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, అండ్ ఫార్మా కంపెనీస్, సిమెంట్ కంపెనీస్ అండ్ అదర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయండి. ఇంకా చాలా కంపెనీస్ వచ్చాయి ఇంటర్వ్యూస్ కోసం. సో ఇటువంటి అవకాశాన్ని అందరూ మన ఆర్యవైశ్య యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ हुनरमंद खवातीन मुल्क व कौम का कीमती असासा है। तालीम के साथ साथ फनी तरबियत वक्त की जरूरत। खवातीन बहबूद के जिला सदर रसूल बी का बयान। उन्होंने खवातीन और बच्चियों को सिलाई कढ़ाई के फनों को सिखाने के लिए सेंटर का इफ्तिताह किया। हुनर एक हीरा है, ये जिसके पास भी होता है वो खुशकिस्मत और मालदार इंसान है। ये इंसान पर मबनी है कि वो अपने हीरे को कैसे कीमती से कीमती बनाकर उससे मुनाफा हासिल करता है। हुनर का हसूल सिर्फ मर्द के साथ खास नहीं होना चाहिए, बल्कि फी जमाना खवातीन के पास भी जायद न सही कम से कम एक हुनर तो जरूर होना चाहिए, वो है सिलाई कढ़ाई। अगर ये हुनर हर खवातीन के पास हो तो वो घर बैठे कुछ तो कमाई कर सकती है। कोड़गीर मंडल मुसक्किर में वाक़े खवातीन बहबूद ऑफिस में AR एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद की क़ियादत में खवातीन को रोजगार से मरबूत करने और उनको खुद कफील बनाने की गर्ज से सिलाई की तरबियत प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खवातीन बहबूद के जिला सदर रसूल बी ने शिरकत की और शमा जलाकर इसका आगाज किया। बादशाह उन्होंने कहा कि खवातीन अपनी मसरूफियात में से 2-4 घंटे निकालकर सिलाई का काम सीखने के लिए मुख्तस कर लें। ये हुनर तमाम खवातीन के लिए मददगार होगा और खुद के पैरों पर ठहरने में मुआविन साबित होगा। आपकी मेहनत, लगन, शौक और इखलास से एक वक्त ऐसा आएगा
कि अकेले काम संभालना मुश्किल हो जाएगा, तब आप मजीद चंद खवातीन को इसमें शरीक करके अपना सिलाई सेंटर बना सकती हैं। लिहाजा तमाम खवातीन इस हुनर को सीखें। यकीन जानिए ये हुनर बहुत ही फायदेमंद है। खवातीन अगर खुद मुख्तार और बाहिम्मत हो जाए तो हम तरक्की की मंजिलें बआसानी तय कर सकते हैं। खवातीन ज्यादा से ज्यादा हुनर सीख कर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में बोधन ICDS CDPO जानकी, आरोग्य सुपरवाइजर कृष्णावेनी के अलावा दीगर मौजूद थे। कुदरती आफात से फसलों को बचाने और नुकसानात पर काबू पाने के लिए जल्द कटाई बेहतरीन तरीका है। मौसम बारिश की फसल की बुआई जून के पहले हफ्ते और यासंगी फसल की तखम रेजी 15 मार्च तक मुकम्मल कर ले, क्योंकि फसलों को आने वाले तूफान के असरात से होने वाली बारिशों और ज़ालाबारी से महफूज रख सके। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का किसानों को मशवरा। बांसवाड़ा हल्के के नसरुल्लाबाद मंडल के निमली गांव के साईं बाबा मंदिर के फंक्शन हॉल में फसलों के नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने के तरीकों के बारे में एक शौर बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर चंद्रमोहन और रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। और इस प्रोग्राम की सदारत रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की। कबलाजी माहिरीन ज़राअत ने किसानों को जल तखम रेजी की जरूरत और उससे होने वाले फवायद के बारे में शौर बेदार किया। उन्होंने बीजों की अच्छी अक़साम के बारे में बताया जो कीड़ों के खिलाफ मुज़ाहिम और कम वक्त में ज्यादा पैदावार देते हैं। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिन फसलों की काश में सरमायाकारी की गई थी और जिन फसलों की एहतियात से हिफाजत की गई थी वो गैर मौसमी बारिश से मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि हालिया सालाबारी से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत ने अनाज की पैदावार करने वालों की मदद के लिए 10,000 रुपए फी एकड़ और 200 करोड़ रुपए के हिसाब से मुआवजा फराहम करने चीफ मिनिस्टर ने महकमा फाइनेंस को फंड्स जारी करने की हिदायत दी है। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से फ्राहम करदा मुआवजे से मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा और गैर मौसमी बारिशों के चंगल से बचने के लिए फसलों की जल्द तखमरेजी करना नागुरेज हो गया है। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर मौसम बारा की फसल जून के पहले हफ्ते में बो दी जाए तो फसल की कटाई 15 अक्टूबर से पहले की जाएगी और अगर यासंगी की फसल 15 मार्च से पहले बोई जाए तो अक्टूबर के आखिर तक फसल की कटाई मुकम्मल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बेहतर किस्मत मुल्क भर में कहीं और नहीं है कि तेलंगाना रियासती हुकूमत फसलों की काश के लिए दरकार सरमायाकारी, आपाशी, बरखी, खाद, तखम मुकम्मल तौर पर दस्तयाब कर रही है। अलावा आजी किसानों की काश करदा फसलों के हर एक दाने को हुकूमत इमदादी कीमत पर खरीद रही है। हुकूमत की जानिब से 3 जून को यौम तासीस तेलंगाना की 10 साला तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में किसानों के प्लेटफॉर्म पर किसानों को भी इस मसले पर शौर उजागर किया जाएगा। जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि आफात समावी को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। ताहम उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो फसल की काश के मौसम को आगे बढ़ाकर गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी चीफ मिनिस्टर ने इसका खुसूसी तस्करा किया है और मशवरा दिया कि किसानों को आगाह किया जाए। इस सिमत में रियासत में पहली बार बांसवाड़ा हल्के में किसान शौर बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइन बात है। तेलंगाना रियासत 10 साला तकरीबात के हिस्से के तौर पर 3 जून को यौम किसान के मौके पर तमाम किसानों के प्लेटफॉर्म्स में फसलों की जल्द तखमरेजी की जरूरत के बारे में आगाही पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा और बोधन इलाकों के किसानों को हालिया गैर मौसमी बारिशों की वजह से फसलों की जल्द काश्त से कम नुकसान हुआ है, जबकि दीगर इलाकों में फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस मौके पर जिला ज़राअत ओहदेदार तिरुमला प्रसाद, महकमा बागबानी ओहदेदार नरसिंह दास, DCO सिंहाचलम, बांसवाड़ा RDO राजागौड़, बोधन RDO राजेश्वर, रैतु बंधन समिति, कामारेड्डी जिला चेयरमैन अंजू रेड्डी के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदार मौजूद थे। కామారెడ్డి జిల్లా ఆయకట్టు పంట యోగ్యం ఉన్నటువంటి ఆయకట్టు 5,20,000 ఎకరాలు, నిజామాబాద్ జిల్లా ఆయకట్టు 5,75,000 ఎకరాలు, మన నియోజకవర్గంలో పంటకు యోగ్యమైనటువంటి భూమి 1,50,000 ఎకరాలు, 1,00,000 ఎకరాలు నిజాం సాగర్ ఆయకట్టు కింద, 25,000 ఎకరాలు
బోర్లు లిఫ్ట్ల కింద, మరొక 25,000 ఎకరాలు నాన్ కవర్డ్ ఏరియా డ్రై క్రాప్ పండిస్తారు. మొత్తం 150,000 ఎకరాలు. ఈ 150,000 ఎకరాల్లో నారాయణ నాకు రోజు కలుస్తుంటాడు, శంకర్ వీళ్ళంతా రోజు కలిసేవారు ఉన్నారు. పెద్ద నారాయణ, వాళ్ళ రాము, ఇలాంటి రైతులు మనం కష్టపడి పండించేటువంటి రైతాంగం బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో ఉంది అని నేను 100 సార్లు చెప్తాను. అందరి మీటింగ్లలో ఎందుకు చెప్తా అంటే, మనం చూపించే త్వర వల్ల ఏదో కొంతమంది దానాంటి వాళ్ళకి సోమరిపోతులు ఉంటే ఉండవచ్చు, కానీ 90% ప్రోత్సాహవంతులే ఉన్నారు. కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇంకొక 17 రోజులు ముందుకు జరుపుకోవాలి. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ కూడా బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీలో వర్షాలు వచ్చినప్పుడు చాలా ఏరియాలో డ్యామేజ్ జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏప్రిల్ 1st వీక్ 2nd వీక్ లో కూడా హార్వెస్టింగ్ చేసే రైతులు ఉన్నారు. ఆ ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి. చాలా వరకు ఏరియాస్ లో మార్చ్ ఎండింగ్ హార్వెస్టింగ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. బట్ ఇంకొన్ని ఏరియాస్ లో ఏప్రిల్ 1st వీక్ 2nd వీక్ లో కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి అవి కూడా మనకి ముందుకి జరుపుకోవాలి. ఆల్రెడీ శాస్త్రవేత్తలు డీటెయిల్ గా చెప్పారు, మీరు ఎంతవరకు విన్నారో. బట్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏమంటే బ్రీఫ్ గా, మనకి తెలంగాణలో 3 జోన్స్ ఉంటాయి, క్లైమేటిక్ జోన్స్. ఉత్తరం, మధ్య అంటే సెంట్రల్, దక్షిణం సౌత్. సో మనకి నిజామాబాద్ ఈ బాన్స్వాడ ఏరియా అనేది ఉత్తరం జోన్లోకి వస్తుంది. సో మనకి ఐడియాలు ఏమంటే, ఇప్పుడు రోహిణి కార్తె మే 25 స్టార్ట్ అయింది, మీ అందరికీ తెలిసిందే. సో ఇప్పటికీ నాలుగు పోసేసి మనం రెడీగా ఉండాలి. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే, యాసంగి మనకి మార్చికి ఎండ్ అయిపోవాలి, మార్చి 15కి ఎండ్ అయిపోవాలి అనుకుంటే వానాకాలం పంట కొంత ముందుగా వేసుకోవాలి. సో వానాకాలం పంట ముందుగా వేసి వానాకాలం హార్వెస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం అక్టోబర్కి క్లోజ్ చేసుకుంటే, నవంబర్ నుంచి యాసంగి పంట స్టార్ట్ చేస్తే 1st నుంచి మనకి మార్చి 15-20కి యాసంగి పంట అనేది హార్వెస్టింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో యాసంగి మనకి తొందరగా కంప్లీట్ కావాలి అంటే వానాకాలం పంట ఇంకొంత ముందుకి మనం వెళ్ళాలి. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम। जिले के तमाम आज़मीन हज ने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। प्रोग्राम में अर्बन MLA बीगला कनिज गुप्ता, मनाटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और दीगर की शिरकत। आज़मीन हज को दवा के साथ साथ टीका लगाया गया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में स्कैनिंग मशीन की तनसीब। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इंतहाई भारी मसारिफ से इस स्कैनिंग सेंटर और दीगर सहूलतों का आगाज किया गया। अवाम इस्तेफादा करे, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की तलकीन। रफत मोहम्मद खान की बाअज़्म उम्रा रवानगी। शहर की कई अहम शख्सियतों बशमूल सियासी कायदीन और सहाफियों ने उनकी गुलपोशी की और सादत उम्रा के हसूल पर मुबारकबाद दी और खुसूसी दुआओं के एहतमाम की ख्वाहिश की। कोई भी फन बेकार नहीं होता, लिहाजा खवातीन को दस्तकारी के फनों की तरबियत हासिल करना चाहिए। इससे न सिर्फ वो खुद कफील बनेंगी बल्कि अपने घरेलू अखराजात में जबरदस्त मुआविन बनकर अपने घर को खुशगवार बना पाएंगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।